हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिस्चीवियस किड्स के सेकंड सीजन के सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले आप वो देख लें, तभी आपको स्टोरी क्लियर हो पाएगी। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा, नोआकी और कोटोको अपने हनीमून से वापस आते हैं तो उनका मैनेजर उन्हें कहीं और ले जाता है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में वो काफ़ी डरे हुए घर के अंदर घुसते हैं और ये होता है। उसकी फैमिली उनका घर में वेलकम करती है। उसके बाद मिस्टर इरी जाकर अपने मैनेजर को थैंक यू बोलते हैं। तभी नोआकी की माँ कोटोको से कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी अपनी ट्रिप से। नोआकी उनसे कहता है माँ आप भी तो थक गई होंगी। उसकी माँ कहती क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं क्यों थक जाऊंगी, मैं तो यहीं थी। फिर कोटोको पूछती है अच्छा ये बताओ ये घर किसका है। तो उसकी माँ बताती है कि ये हम दोनों फैमिलीज का घर है। हमारा पुराना घर काफ़ी छोटा था, अगर तुम्हारे बच्चे हो जाते तो वो खेलते कहाँ, इसलिए हमने ये नया घर खरीदा है। तभी नोआकी अपनी मॉम से कहता है बच्चों के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है। आगे कहता है एनीवेज ये बताओ ये क्या है। कोटोको कहती कितना एम्बेरेसिंग है पर आई लव इट। फिर वो शॉक हो जाती, कहती ये तो ओकिनावा का है, यहाँ कैसे आया। नोआकी उसके पास आता और कहता है तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, ये लोग हमारे पीछे ओकिनावा तक गए थे। कोटोको एकदम शॉक हो जाती है और कहती कि वो ब्लॉन्ड लोग अच्छा यही थे। नोआकी उनके पास आके कहता है कि इसे जल्दी उतारो, लोग क्या सोचेंगे इसे देख के। नोआकी की माँ कहती है यही सोचेंगे कि तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगले सीन में मिसेस इरी उन्हें अपना लिविंग रूम दिखाती हैं और कहती हैं देखो ये कितना स्पेसियस है। उसके बाद वो कोटोको को ले जाके पूरा घर दिखाती हैं। कोटोको काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि घर बहुत सुंदर होता है। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अलार्म बजता है और कोटोको सोकर उठती है और उठकर सोचती है आज मेरा फर्स्ट डे है एज अ नोआकी की वाइफ, आज मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और फिर अपनी धुन में मस्त हो जाती है और आगे इमेजिन करती है कि जब नोआकी घर से जा रहा होगा तो कुछ ऐसा मोमेंट बनेगा। उसके बाद वो सोकर उठ जाती है और उठते ही देखती है नोआकी वहां पे नहीं होता। फिर वो टाइम चेक करती है, टाइम काफी ज्यादा हो गया होता है। कोटोको एकदम शॉक होकर डाइनिंग टेबल के पास भागती है और वहां जाके वो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और मिसेस इरी तभी वहां पे आती हैं। कोटोको मिसेस इरी से कहती है आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई। मिसेस इरी कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूकी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम कितनी यूजलेस ब्राइड हो, मेरे भाई का पता नहीं क्या होगा, उसकी लाइफ कैसे बीतेगी। कोटोको से कहते हैं आई एम सो सॉरी, बाय द वे नोआकी कहाँ है। यूकी कहता है वो ऑफिस के लिए जा रहा है। तभी भाग के कोटोको गेट के पास जाती है जहाँ नोआकी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। उसके पास जाके वो कहती है थैंक गॉड तुम यहीं पे हो। नोआकी उसे कहता है गुड मॉर्निंग। नोआकी उसे टीज करते हुए बोलता है कि तुमने अलार्म तो बड़ी जल्दी बंद कर दिया था, मुझे लगा था आज मेरी वाइफ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी। कोटोको कहती है आई एम सो सॉरी मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कल तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट जरूर बनाऊंगी। नोआकी कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, तुम जैसी हो ऐसी ही बेस्ट हो। और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी माँ पीछे से आके कहती है बेटा तुम कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहे हो। नोआकी उनसे पूछता है क्या भूल रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है एक किस, जब तुम्हारी वाइफ तुम्हें सी ऑफ कर रही हो तो तुम्हें उसे किस करनी चाहिए। नोआकी कहता है मैं कैमरे के सामने कैसे किस कर सकता हूँ। उसकी माँ कहती है कि अच्छा छोड़ो इसे, पर तुम एक और इम्पोर्टेंट काम भूल रहे हो। नोआकी कहता है वो क्या है। तुमने शादी तो कर ली पर अपनी मैरिज अभी तक रजिस्टर नहीं कराई है, तुम वार्ड के ऑफिस कब जाओगे अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कोर्टो को एकदम शौक होकर पूछती है इसका मतलब अभी तक हमारी शादी लीगल नहीं है। और एकदम स्ट्रेंजली एक्ट करने लगती है और नोआकी से कहती है चलो अभी चलते हैं हम अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए वार्ड के ऑफिस में। तभी मिसेज जेरे कहती है कोटो को इतना परेशान मत हो, मैं मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से फॉर्म को ले आई हूँ, बस तुम्हें साइन करके वहां ले जाकर सबमिट करना है। तभी नोआकी कहता है मैं अभी अपनी मैरिज रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोटोको और मिसेज जेरे एकदम शॉक हो जाते हैं। नोआकी आगे कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोटोको अपने कॉलेज के टेनिस कोर्ट में होती है। तभी सूडो उसके पास आता है और उससे पूछता है कैसी हो। आगे सूडो उससे कहता है फाइनली तुम्हारी शादी हो गई नोआकी के साथ, अब यूको को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी कोटोको उसे बताती है कि उसकी शादी अभी लीगली नहीं हुई है। सूडो बेचारा एकदम शॉक हो जाता है। तभी यूको वहां आ जाती है। यूको उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी शादी रजिस्टर नहीं हुई, इसका मतलब उसने तुम्हें ट्रायल पे रखा हुआ है, अगर तुम उसे एज अ वाइफ पसंद नहीं आई तो वो तुम्हें आगे चलकर छोड़ देगा। ये सुन के कोटोको एकदम शॉक हो जाती है। आगे यूको कहती है कि जब वो तुम्हें छोड़ देगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें नोआकी दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है। तभी रिसेप्शन से उसे कॉल आती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो कोटोको के फ्रेंड है और तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर अगले सीन में वो सारे के सारे उसके ऑफिस में आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम अनीमे क्लब से आए हैं, और आगे कहते हैं कि हमने कुछ ऐसा बनाया जो तुम्हारी फर्म को बहुत फायदा करेगा आगे चलकर। फिर वो उसे एक गेम दिखाते हैं जो कि कोटो रिन नाम का होता है।
अगले सीन में कोटोको अपने घर पर बैठ के नोआकी का वेट कर रही होती है। तभी नोआकी की उसे कॉल आती है और नोआकी उससे कहता है मैं कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाऊंगा। और काफी दिन बीत जाते हैं, कोटोको काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है। फिर एक दिन वो नोआकी की नाइट ड्रेस को कट करके एक गुड्डे को पहना देती है और उससे बोलती है हेलो नोआकी। अगले सीन में कोटोको नोआकी के ऑफिस जाती है और वहां जाकर गार्ड से बोलती है मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है, उनसे बोलना कोटोको उनसे मिलने आई है। फिर गार्ड नोआकी को फोन करता है और उनसे बोलता है कि कोई कोटोको नाम की लड़की तुमसे मिलने आई है, पर नोआकी मना कर देता है और बोल देता है बोल दो मैं बिजी हूँ। फिर गार्ड उसके पास आकर कहता है सॉरी वो आपसे नहीं मिल सकते, आप जो सामान लेके आई हूँ मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। कोटोको काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और गार्ड को लंच देकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में वो जिंको और सतोमी के साथ होती है, जहाँ वो उसे अपनी पूरी कहानी बता रही होती है। तभी किंचैन वहां आ जाता है और कोटोको से पूछता है क्या ये सच है कि उसने तुम्हारी अभी तक शादी रजिस्टर नहीं कराई और वो आजकल घर भी नहीं आ रहा। कोटोको कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, फिर किंचैन वहां से जाने लगता है। अगले सीन में किंचैन नोआकी के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाकर शोर मचाने लगता है और कहता है नोआकी कहाँ हो तुम, बाहर आओ। नोआकी बाहर आकर कहता है क्यों शोर मचा रहे हो, तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक अपनी मैरिज रजिस्टर क्यों नहीं कराई, तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो, कहीं तुम उससे ब्रेकअप का प्लान तो नहीं कर रहे। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तभी तक अपना मुंह बंद रखूंगा जब तक कोटोको खुश रहेगी, और वो अब खुश नहीं है। मैंने तुम पे भरोसा किया था कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। तभी नोआकी उससे कहता है ये मेरे और कोटोको के बीच की बात है, तुम इससे दूर रहो। और तब तक वहां पे सिक्योरिटी आ जाती है, वो किंचैन को पकड़ के वहां से बाहर ले जाती है। तभी कोटोको वहां आ जाती है और कहती है इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दो, ये सारी गलती मेरी है, मैं ही कुछ ज्यादा पजेसिव हो जाती हूँ तुम्हें लेके। और काफी ज्यादा गुस्सा होती है और रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले सीन में वो अपने डैड को रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि मुझे किंचैन ने बताया कि तुम्हारे और नोआकी के बीच में ऑफिस में आज फाइट हुई है, तुम इतना ज्यादा पजेसिव क्यों हो जाती हो उसे लेकर, वो अपने काम में बिजी होगा इसलिए घर नहीं आ पा रहा, वो तुम्हें अवॉइड थोड़ी कर रहा है। तभी किंचैन उसके पास आता कहता है पर इसमें कोटोको की कोई गलती नहीं है। कोटोको के डैड कहते हैं किंचैन ये एक आदमी और उसकी वाइफ के बीच का मामला है, हम सबको इससे दूर रहना चाहिए, तुम जाके अपना काम करो। किंचैन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर कोटोको के डैड कोटोको से कहते हैं नोआकी किसी काम में बिजी होगा, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा उस पर भरोसा। और इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो अपने टेनिस कोर्ट में होती है, जहाँ वो सोच रही होती है नोआकी पता नहीं कब वापस आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है उसी टेनिस कोर्ट में नोआकी आ जाता है और वो आकर कोटोको को बुलाता है। टेनिस कोर्ट में नोआकी को देख के सारे स्टूडेंट एकदम शॉक हो जाते हैं। कोटोको को बोलता है जल्दी आओ मेरे साथ चलो। फिर कोटोको उससे कहती है कि मैं चेंज करके आई। नोआकी कहता है कोई जरूरत नहीं, जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर कोटोको को लेकर वो वहां से जाने लगता है। कोटोको एकदम डरी हुई होती है, वो उससे बार बार पूछ रही होती क्या हो गया नोआकी, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, पर नोआकी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो बस वो वॉक किए जा रहा होता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। कोटोको उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, नोआकी कहता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर वो एक ऑफिस में पहुंचते हैं, जहाँ उसका मैनेजर उसके पास आकर कहता है कि सब कुछ तैयार है सर। कोटोको बेचारी एकदम डर जाती है और नोआकी जैसे ही अंदर एंटर करता है कोटोको से कहता है कि तुम यहीं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तभी पीछे से नोआकी के डैड कोटोको को बुलाते हैं। उन्हें देख के कोटोको एकदम खुश हो जाती है। वो उसके पास आते हैं तो उनसे वो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी नोआकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बोलता है कि मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि हम एक गेम लॉन्च करने वाले हैं। फिर नोआकी के डैड कोटोको को बताते हैं कि नोआकी ने कोई ऑनलाइन गेम डिजाइन करा है। ऐसे कामों को करने में महीनों और सालों लग जाते हैं, पर नोआकी ने एक छोटी सी टीम के साथ मिलकर इसे कुछ हफ्तों में ही कर दिखाया। वो इस प्रोजेक्ट की वजह से कई रातों से सोया भी नहीं है। मैं तो काफी ज्यादा शौक हूँ वो खड़ा कैसे है। मैंने उससे कहा था कि वो तुम्हें भी बुला ले, पर उसने इंसिस्ट किया कि वो खुद जाएगा तुम्हें लेने के लिए। कोटोको काफी ज्यादा भावुक होने लगती है। फिर वहाँ अनाउंस होता है कि टोनन यूनिवर्सिटी के एनिमे क्लब के बच्चों ने इस गेम को डिजाइन करा है। ये एक टेनिस गेम है और गेम का नाम है टेनिस वॉरियर कोटोरिन। उसके कॉलेज फ्रेंड भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं और वो गेम का नाम सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं। और वहाँ जैसे ही कोटोको का नाम लेके उसे स्टेज पे बुलाया जाता है, सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। किंचैन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और जैसे ही कोटोको स्टेज पर पहुंचती है, नोआकी बोलता है मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मेरी वाइफ कोटोको से, और उसे माइक देते हुए बोलता है कि तुम कुछ बोलो। कोटोको बेचारी एकदम शॉक हो जाती है कि क्या बोलूं, और माइक हाथ में लेते ही वो बोलती है हेलो दोस्तों, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इतने स्मार्ट आदमी की वाइफ हूँ, थैंक यू वेरी मच। सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं। फिर कोटोको नोआकी से पूछती है क्या ये वियर्ड था। नोआकी कहता है बहुत ज़्यादा। तभी नोआकी उससे कहता है तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं था, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। और हमारी कोटोको बेचारी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।